नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और आज रविवार विशेष का दिन है जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की। और हम साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि लास्ट वीक में जो हमने दो स्टॉक पे डिस्कशन किया था उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, इस हफ्ते के ब्रेकआउट स्टॉक्स पर जाने से पहले एक बार हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लेते हैं, जो कि मैं हर हफ्ते उस पर बात करता हूं। आज तारीख है 20 अगस्त 2023 जब मैं वीडियो बना रहा हूं। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं और इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी तरह का ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है कि ये किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप चार्ट को किस तरह से देखें, किस तरह के स्टॉक्स को आप चूज कर सकते हैं, दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आइए शुरू करते हैं रिव्यू। 13 अगस्त को हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करी थी। उनमें देखते हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो 15 अगस्त था, इस वजह से एक दिन की छुट्टी थी तो 4 ही दिन मिले थे। तो 4 दिन में 4 कैंडल्स बनी, 4 बार्स बनी। उनमें क्या हुआ, तो पहला स्टॉक था हमारा कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको हमने बात करी थी जब उसका रेट चल रहा था 202 रुपये का। और इसमें 4 दिन में जो हाई लगा है 228 रुपये का, विच इज़ 12.70% अप। और करंट मार्केट प्राइस 214 चल रहा है, जो कि अभी भी 6% ऊपर है हमारे डिस्कस प्राइस से। दूसरा स्टॉक था हमारा एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको हमने बात करी थी 961 रुपये जब इसका भाव चल रहा था, और 995 रुपये गया था ऊपर तक। इसका हाई है अभी तक का 4 दिनों में। और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 936 है, जो कि 2.70% नीचे है। तो एचजी इंफ्रा में 4 दिन में मूव नहीं आया, और कल्याण में हमें थोड़ी सी मूवमेंट जरूर दिखी है। लेकिन चूंकि 4 दिन हुए हैं तो हम वीकली से एक वीक से 3 महीने का टाइम व्यू लेते हैं। तो अभी भी इसमें चार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं, वो हम आगे चल के जब हम चार्ट पे चलेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस बार के दो ब्रेकआउट स्टॉक। तो पहला स्टॉक है हमारा शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो कंपनी आयरन स्टील में काम करती है। निफ्टी मिडल इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। 7016 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और करंट प्राइस चल रहा है 199 रुपीज़ का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 11.8 और इंडस्ट्री का है 17.7। प्रमोटर होल्डिंग इज ह्यूज 72.6%। और 3 महीने में स्टॉक लगभग 76% का मूवमेंट कर चुका है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का 115 करोड़ था, और जून में Q1 में 172 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, विच इज जंप ऑफ 49.5%। तो शारदा एनर्जी मिनरल्स इज द फर्स्ट स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। ये स्टॉक चला कम है। इसकी हम बात करते हैं तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी दिखा रहा है। ये निफ्टी ऑटो से आता है। 6854 करोड़ का मार्केट कैप है। 5996 रुपये का प्राइस चल रहा है अभी। स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 35.3, इंडस्ट्री का 22.6, प्रमोटर होल्डिंग 51% और 3 महीने में 22% स्टॉक चला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी डिग्रोथ देखने को मिलेगी 41% की, जो नेट पैट की बात है। अब हम बात करते हैं उन दो स्टॉक्स की जिनको हम हर वीक अपने वीडियो में शामिल करते हैं। जो हमारे डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने चार्ट शेयर करते हैं, सिमिलर चार्ट्स या फिर ब्रेकआउट स्टॉक वो शेयर करते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे देखते हैं और उनको भी इस वीडियो में हम शामिल करते हैं। तो पहला जो रनर अप स्टॉक है जो शेयर किया गया है, उसको शेयर किया है मिस्टर अरिंदम सरकार ने। चार्ट है गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये ब्रेकआउट स्टॉक है। इसको हम आगे चल के जब हम चार्ट पे चलेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अभी इसका रेट चल रहा है 561 रुपये जब अरिंदम जी ने इसको शेयर किया है। तो अरिंदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बढ़िया चार्ट शेयर किया सबके लिए, और इसी तरह से आप स्टॉक और शेयर करते रहिए लर्निंग के लिए। और इस बार का जो विनर स्टॉक है, ये स्टॉक तो कई सारे आए थे लेकिन ये स्टॉक मुझे खासा पसंद आया है, तो इसकी बात करते इसको भेजा है। इनका नाम तो यही आता है, मिस्टर अननोन 963। इज़ अ नाइस गाय। इनका बहुत सारे सजेशन, बहुत सारे अच्छे स्टॉक से शेयर करते रहते हैं। तो इस बार के विनर मिस्टर अननोन 963 हैं। इन्होंने जो स्टॉक शेयर किया AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड है, और ये स्टॉक मुझे खासा पसंद आया, और अभी रेट चल रहा है इसका 3623 रुपये का। तो ये हमारे पास स्टॉक्स हैं जिनके हम आप चल के
चार्ट पे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। आज मैं निफ्टी के चार्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो मार्केट में इंडेक्स है वो एक रिवर की तरह और आपका स्टॉक एक कश्ती की तरह है जो पानी में तैर रहा है, बहाव के साथ चलता है तो ज़्यादा तेजी मिलती है। तो हमारा जो ब्रेकआउट स्टॉक का जो बेसिक एज है, जो थीम है, वो ये है कि मार्केट अगर बुलिश है तो ब्रेकआउट स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हैं, अगर मार्केट बेरिश है तो जो हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उनके फेल होने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा सा अगर बेरिश होता है तब भी सेक्टर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर होता है, लेकिन तब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पिछली बार टेलीग्राम में भी लास्ट फ्राइडे को शेयर किया था कि अभी हम निफ्टी 50 जो है वो 50 मूविंग एवरेज के EMA के आसपास में सपोर्ट ले रहा है। पहली बार आप देखें तो ये वाला सपोर्ट लिया यहाँ पे, और लास्ट फ्राइडे के सेशन में भी देखें तो यहाँ पे एक डोजी बार बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो 19,264 ये जो है निफ्टी के लिए, निफ्टी का 50 EMA है। जब तक इसके ऊपर है तो उम्मीद रहेगी कि एक बार यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन अब लोअर लो की पीक बननी शुरू हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, क्योंकि जो तेजी थी, अगर निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें बुलिशनेस कम कर देनी चाहिए, या हमें फिर स्टॉक बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए स्विंग पे, अदरवाइज थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर हम पीछे चल के भी देखें ना तो आप यहाँ पे देखिए, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे निफ्टी ने ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया। ये जो पीरियड था 1-2-3 महीने का, यहाँ पे देखिए तो पैसा नहीं बन रहा था, उस टाइम में ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब निफ्टी जैसे यहाँ पे ऊपर गया है ना, यहाँ से ऊपर गया तो आप देखो तेजी मिली है, स्टॉक्स में भी जो भी स्टॉक थे वो ब्रेकआउट के स्टॉक चल रहे थे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम फिर उसी लेवल पे आ गए हैं कि अब निफ्टी जो है अपने 50 EMA के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर यहाँ से ये वापस की तरफ शुरू करता है तो हम ब्रेकआउट स्टॉक को ट्रेड करेंगे या उन पे निगाह रखेंगे। इसके नीचे जाता है तो हम थोड़े दिन के लिए विराम लेंगे, हम वेट करेंगे अपने फेवरेबल मौसम के आने का। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी है, हमें मंडे को देखना है कि ये क्लोज कहाँ करता है। निफ्टी तो ये हो गई ब्रॉडर मार्केट की बात। मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब निफ्टी से चलते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं जो हमारे स्टॉक थे पिछले हफ्ते के। कल्याण ज्वेलर यहाँ पे डिस्कस किया था, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये जब मैंने बात करी थी तो ये बार बनी हुई थी। उसके बाद से एक मूवमेंट आया है, थोड़ा नीचे आया है क्योंकि मार्केट के साथ करेक्शन हो रही है, इतना लंबा चला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक इसके ऊपर है, ब्रेकआउट लेवल के अपने ऊपर है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट के साथ फिर ऊपर जाए। तो कल्याण ज्वेलर में शॉर्ट टर्म में मुझे अभी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ये थोड़ा सा है कि स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर आता है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। तो अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ के आसपास रखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे भाई इसमें मूवमेंट आने वाले दिनों में आ सकती है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन कल्याण ज्वेलर्स। एजी इंफ्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात करी थी कि भाई कप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, लेकिन उसके बाद से ये ऊपर तो गया लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। तो ये जो बड़ी बार बना रही है ना, ये लगा रहा है कि थोड़ा सा इसको और नीचे लेके आ सकता है। दिस बार इज अनएक्सपेक्टेड बार, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आ गया मार्केट के साथ में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव था। तो यहाँ पे उसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर से एक सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्विंग लो का एसएल रख सकते हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के ब्रेकआउट स्टॉक की, शारदा की हम बात करते हैं। वीकली चार्ट पे आपको शानदार दिख रहा है और लगातार एक वीक में आप देखें तो पॉज मिला है। ये जो टाइट चैनल है इसके बाद से लगातार आपको बुल बार्स दिख रही हैं। यहाँ पे एक पॉज दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पॉज है, उसके बाद से दोबारा से स्टॉक अपने उसी लेवल के आसपास में पहुँच गया है। वीकली लेवल बहुत स्ट्रांग है और हम डेली चार्ट पे देखें तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऊपर जाता है। शैलो करेक्शन, छोटी करेक्शन होती है और यहाँ देखें तो डबल बार रिवर्सल है, उसके बाद से ये दोबारा से एक ग्रीन कैंडल दे रहा है अपने पिवट लेवल के आसपास में ब्रेकआउट देने के लिए। तो शारदा एनर्जी अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो यहाँ पे एक बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर आया, ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद से दोबारा से बुल्स इसको अपने कंट्रोल में लेंगे। तो शारदा एनर्जी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्कूटर की। महाराष्ट्र स्कूटर अगेन वीकली चार्ट आप देखें तो सीरीज ऑफ बुल्स यहाँ पे एक छोटा सा ये एक पॉज यहाँ पे हुआ है, दूसरा पॉज आप इसको देख सकते हैं। तो दो ही पुल बैक हुए हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट में देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे 6022 जो इसका है उसके बहुत क्लोज में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वीकली चार्ट पे स्टॉक इज अमेजिंग,
बहुत अच्छा तेजी दिखाई है इसने आने वाले पिछले दिनों में, और अभी सिर्फ 2 पुल बैक्स आपको दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट पे ये शानदार है और आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है। और डेली चार्ट पे देखें तो क्या दिख रहा है, सीरीज अबुल बास, छोटी से प्रॉफिट बुकिंग, स्विंग लो जो ये था, पिछला स्विंग लो था, ये देखो इसको होल्ड किया यहाँ पे आपने। यहाँ में अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी लेट से, तो उसका ऐसा अगर यहाँ पे होगा तो आप देखिए तो ये साथ में आता है, पीछे उसी सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है और ये जो पिछला ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर क्लोज करता है। तो महाराष्ट्र स्कूटर भी स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से एक मजबूत स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अब बात करते हैं गोकिक्स की। गोकुलदास एक्सपोर्ट डेली चार्ट है, इसको सरकार जी ने दिया है और ऊपर गया है, नीचे आया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिख रहा है कि ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, बंद होते होते 7% चला है, ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो ये ऊपर जाने की चांसेस देगा आपको। शैलो करेक्शन है एक अच्छा रनअप के बाद में, तो ये मुझे स्टॉक इज गुड फॉर दी स्विंग ट्रेडिंग इन कमिंग डेज। एआई इंजीनियरिंग ये सुपर स्टॉक है। व्हाट यू कैन सी हियर, मैं सिंपल इतना देख रहा हूँ भाई, ये ऊपर जो है हर बार अपने लोज को शिफ्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। आप यहाँ देखें तो यहाँ नीचे आता है, दूसरी बार यहाँ पे सेलर और डिमांड और सप्लाई के रूल से देखें तो यहाँ पे सप्लाई होती है, फिर सप्लाई कम होती जाती है, फिर यहाँ पे सप्लाई और कम होती जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें हम देखें तो बेयर्स जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं और बुल्स मजबूत हो रहे हैं। आप कंपेरेटिवली देखें तो यहाँ पे बेयर्स बार सीरीज ऑफ बेयर्स बार्स है, लेकिन इन बेयर्स बार्स को निगेट करने में सिर्फ 2 बुल बार्स लगी हैं। इधर देखते हैं तो बड़ी सारी बेयर्स बार आती है, लेकिन 2 बुल बार में ये ऊपर चला जाता है। यहाँ पे भी देखिए तो फिर से ये तेजी करने वाला है एआई इंजीनियरिंग। तो मुझे लगता है कि इसको भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है एआई इंजीनियरिंग, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। और इसके लिए अनून जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चार्ट को शेयर करने के लिए। तो मित्रों, इस हफ्ते के ये 2 ब्रेकआउट स्टॉक हैं, शारदा एनर्जी और महाराष्ट्र स्कूटर। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह से ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करें और निफ्टी के 50 EMA को जहां पे वो है उसका भी ध्यान जरूर रखें। अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोज होता है तो थोड़ा हाथ हल्का रखें आने वाले दिनों में। तो मित्रों, ये रहा इस हफ्ते का 2 ब्रेकआउट स्टॉक। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।